आज सबकी फ़रमाइश पूरी की और अपनी भी फ़रमाइश खुद से ही पूरी की, क्योंकि आज मौसम बहुत प्यारा था, तो मैंने कहा चलें अपने लिए भी और अच्छा-अच्छा खाना बनाया जाए और बच्चों की सबकी डिमांड भी पूरी की जाए और उसके साथ एक मीठा भी बनाया, तो बहुत एन्जॉय किया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें सलामत रहें, खुश रहें। मौसम काफ़ी दिनों से बहुत प्यारा चल रहा था और उसके साथ-साथ जो है ना अंदर का माहौल भी हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। मेरा तो बहुत प्यारा हो जाता है और खुशगवार भी हो जाता है, तो मैं इसको बहुत एन्जॉय करती हूँ। तो बादल काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैंने कहा चलें इसकी वीडियो शूट करूँ। वेदर इस तरह का हो गया हर तरफ के, कभी ठंड लगती है तो कभी गर्मी लगती है, तो इसी तरह का माहौल हो गया हुआ जिसकी वजह से हम एन्जॉय भी कर रहे हैं और दोनों मौसम को फ़ील भी कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े भी चल रहे हैं, ठंडे भी, गर्म भी और रेशमी भी। कैटों के नेल्स बहुत बढ़ गए हुए थे, तो इसकी कटिंग करने वाली हुई हुई थी, तो मैंने बेटी से कहा कि इसका सीज़र तो पड़ा हुआ, तो आप इसके नेल कट कर दो। बस उसने इसके नेल कट किए, तो इसको सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत गुस्से में आ जाता है जब इसके नेल्स कट करते हैं, इसके पंजे पकड़ते हैं ना, तो ये बहुत गुस्से में आ जाता है। तो बस मैं इसको साथ ही साथ ना थोड़ा-थोड़ा डाँट भी रही थी और इसको मैंने कहा कि खामोश हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, अपने नेल्स कट करवाओ। क्योंकि ये बातें करने वाला कैट है, तो इसके साथ बातें करूँ ना तो ये अंडरस्टैंड करता है और फिर रिप्लाई भी करता है मेरे साथ। बस थोड़ी-थोड़ी डाँट जो है ना इस पे असर कर रही थी, तो फिर इसने ना बड़े आराम से नेल्स कटवा लिए। तो बहुत खुश हुआ जब नीचे उतरा, तो सबसे अपनी जान छुड़ा कर भाग रहा था कि मैं एक मिशन कंप्लीट करके आया हूँ। तो बुला रहे थे तो अब आ नहीं रहा था और गुस्सा कर रहा था। खैर इसके नेल्स पूरी तरह कटे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अभी है थे। बस मैंने खाना बनाना था, रात को काले चने मैंने भिगो दिए थे, तो मैंने कहा सुबह जो है ना इनको फर्स्ट टाइम बना लूँगी। तो काले चने बनाए, सात शोरबे वाले और चावल भी बनाए वाइट। तो बहुत ही मज़े का खाना बनता है ये वाला भी। ब्लैक चने में बड़ी ताकत होती है, ये पूरे प्रोटीन से भरे होते हैं, तो ये आपको वैसे भी आप बॉयल करके भी खाएँ और उनका सालन भी बनाएँ, तो उनके शोरबे में बड़ी ताकत होती है। सिंपल रेसिपी है इन चनों की भी, आप सबको पता तो होगा ही। तो फिर बस ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। मुझे बहुत पसंद थे, तो घर में चने पड़े हुए थे, तो मैंने रात को इन्हें डिप करके रख दिया था, क्योंकि ये ओवरनाइट रखे ना तो फिर बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो मौसम इतना प्यारा हुआ हुआ था कि बाहर बारिश इतनी हो रही थी कि हर तरफ पानी-पानी और फूल-पौधे भी सारे इतने प्यारे चमक रहे थे जैसे फ्रेश हो गए हैं। क्योंकि अल्लाह की तरफ से इनको भी बारिश का पानी जो है ना वो लगना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो इनके लिए भी एक रहमत होती है और अल्लाह पाक जब बारिश करे तो वो रहमत की करे। बस जब मैं बाहर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा वेदर, तो मैंने साथ ही आपके लिए भी थोड़ी-सी वीडियो बनाई कि मुझे अब आपको पता तो है कि मुझे आदत है, मैं इस तरह का मौसम मिस नहीं करती। अच्छा, मेरे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं बहुत सारे, तो उनको बहुत ही दिल से मैं खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर उन सब के लिए, तो अल्लाह पाक उन सबको अपनी हिफ़ाज़त में रखे। मज़ीद मेरे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएँ, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन आता रहे और फिर आप मेरे व्लॉग्स को एन्जॉय करें। व्लॉग्स आपके लिए बनाए जाते हैं और प्यारी-प्यारी सी सीन्स कैप्चर किए जाते हैं और अपनी डेली लाइफ़ की रूटीन आपके साथ शेयर की जाती है। तो मुझे तो अच्छा लगता है आप सबके साथ बातें करना, एन्जॉय करना। आप मेरी बहुत प्यारी और अच्छी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। तो कैटों को भी बहुत ठंड लग रही थी और ठंड हो गई थी। ठंड इस तरह हो गई थी कि हर तरफ सर्दी-गर्मी दोनों मिक्स मौसम है ना, तो हमें ठंड लग रही है तो जानवर को भी ठंड लग रही है। तो ये अंदर बिस्तर में आ गया था और आकर सो गया था। इसको बहुत मज़ा आ रहा था, गरमाइश मिली और ये सो गया। तो इसने भी खूब एन्जॉय किया। ये दोपहर 2 बजे से सोया और शाम को 6 बजे उठा था। मैंने भी इसको फिर तंग नहीं किया। मैंने कहा बस ये अब सोया रहे और रिलैक्स करे। जब बेटी घर होती है ना तो वो इसको बहुत तंग करती है, फिर तो ये इरिटेट होता है। मैंने ना मक्खन बनाया था, आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया था मैंने अपने व्लॉग में, तो मक्खन बना के मैंने फ्रीज़र कर लिया था। तो क्योंकि वो जो मक्खन है ना उसकी मैं हांडी में भी डाल लेती हूँ, दाल में तड़का भी लगा लेती हूँ। जिन चीज़ों में ज़रूरत होती है वो मक्खन मैं डाल लेती हूँ, मखनी हांडी जैसे चिकन की होती है। और इसी तरह मैंने थोड़ा-सा निकाल के उसका देसी घी भी बना लिया था पराठों के लिए। अच्छा, ये काम तो चलते रहते हैं खाना बनाने के, तो बस साथ ही साथ जो है ना अंदर-बाहर से मैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें भी समेट रही थी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो खुद करने वाली होती हैं। तो इसी तरह जो है ना बस बेटी ने अकेडमी भी जाना था, तो उसका भी टाइम हो गया था।
तो जैसे ही मैंने घी रखा हुआ था तो बेटी ने फिर उतार दिया, मैं तो चली गई थी, वापस आई तो उसने उतार दिया था। क्योंकि ये घी जो है ना देसी पराठों में और सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है, तो मैंने मक्खन भी रखा हुआ साथ घी भी बना लिया था। बस इसी तरह मैं छोटे-छोटे जो है ना अपने काम साथ ही साथ करती रहती हूँ। ये भी सब्ज़ी बन रही थी, आलू की फ्राई, आलू भी बन रहे थे और साथ में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बन रही थी। तो खाना भी तैयार हो गया था और चावल चने भी तैयार हो गए थे और घी के मैंने 2 डिब्बे निकाल के रख दिए थे बाहर। मैंने कहा चलें ये जो है ना इनको भी घी जो है ना इसका भी निकाल के रख लेती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है तो मक्खन कम चीज़ों में यूज़ होता है। तो बस इसलिए मैंने वो भी बॉक्स 2 निकाल के रख लिए थे कि टेम्परेचर पे नॉर्मल हो जाएँगे ना तो फिर आसानी से घी भी निकल आता है। बड़ा ही प्यारा मौसम देखकर तो मेरा जल्दी से फ्रेश होने को दिल किया तो बस मैं जल्दी-जल्दी रेडी हो गई। खुद को रेडी करके तो बस मैं फिर बैठ गई और मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने साथ ही सॉक्स भी पहन लिए और ये वाला सूट भी पहन लिया। अच्छा डेली हमें जो है ना अपने लिए फ्रेश होना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए क्योंकि अपने लिए हम खुद वैल्यूएबल हैं। अपने लिए हम खुद मिसाल हैं। आप खुद से मोहब्बत करेंगे तो ही खुद को टाइम भी देंगे क्योंकि लोग तो बहुत कुछ कहते हैं तो लोगों के लिए नहीं जस्ट आप अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए तैयार हों तो मैं उनके लिए अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल डेली तैयार होती हूँ। बहुत सारे प्यारे-प्यारे ड्रेस भी पहनती हूँ और ज्वेलरी भी वेयर करती हूँ। सारा कुछ ये चीज़ें जो है ना एन्जॉय भी करती हूँ और फ्रेश फ़ील भी करती हूँ। और मैं थकती भी नहीं हूँ, फिर ऐसे मुझे फ़ील होता है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया। तो ये करने से आपके साथ भी इसी तरह फ़ीलिंग आएगी कि आप बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। अब जैसे हमने सारा दिन काम किया हो और फिर शाम में हमने किसी शादी पे या किसी इवेंट पे जाना हो ना, तो फिर हम खुद को अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, उसको ही समझाते हैं क्योंकि सारा कनेक्शन हमारे माइंड के साथ होता है। तो हम अपने माइंड को जब रिलैक्स करते हैं, तो फिर हम उसी के साथ चलते हैं। अगर हम अपने माइंड को समझाएँगे कि हमने ये नहीं करना, तो हमने नहीं करना। अगर हम उसे समझा लें कि हमने ये काम करना है, तो फिर हम वो काम करते हैं। और अब मेरा तो इसी तरह का ही प्रॉब्लम है कि मैं अपने माइंड को हर बात को इधर एडजस्ट करती हूँ कि मेरी हर मामला जो है ना, वो मेरे माइंड के साथ अटैच होता है। तो खुद को टाइम दें, आप अपने लिए बहुत कीमती हैं, अपने हस्बैंड के लिए बहुत कीमती हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत कीमती हैं। तो खुद को ये फ़ील ना करवाएँ कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। औरत की बहुत वैल्यू है, लेकिन माशरे में ये है कि उन्होंने औरत को कोई वैल्यू नहीं दी हुई और ये अदर कंट्रीज़ में देख लें वहाँ पे औरत को कितना सपोर्ट किया जाता है और हर तरह से उनको गाइड किया जाता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप खुद इन चीज़ों को फ़ॉलो करें और अपने लिए खुद के साथ जो है ना मोहब्बत करें ताकि आपको भी अच्छी फ़ीलिंग आए। बस साथ ही साथ जो है ना हस्बैंड जा रहे थे तो मौसम बाहर जो है ना बहुत इस तरह का था कि बहुत बारिश हुई हुई थी। तो चाय तो फिर जाते-जाते उन्होंने फिर मुझसे थोड़ी-सी माँग ली थी, क्योंकि वो जब जाते हैं ना तो समटाइम इस तरह ही करते हैं कि 1 मग जो है ना साथ ले जाते हैं तो रास्ते में पीते जाते हैं। तो मैंने भी जो है ना जल्दी-जल्दी से चाय तैयार करके दे दी उन्हें, बनाई हुई थी, तो फ्रेश कर दी मैंने जल्दी से ताकि मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना और आपके हस्बैंड भी करें और आपको भी उसकी फ़ील आती है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये काम बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको खुद भी करनी चाहिए और अपने हस्बैंड के लिए भी उसी तरह आप उनको मोहब्बत भी दें और सपोर्ट भी करें। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्रेश कर देती हैं। बस मियाँ जी को सी ऑफ किया तो अंदर आ गई। अंदर आई तो मुझे याद था कि मैंने चने की दाल ना जो कुकर में रखी हुई थी, वो जल्दी हो जाती है ना उसमें, तो इसलिए फिर मैंने ना उसको कुकर में रख लिया था और सीटी लगा दी थी 15 मिनट के लिए। तो ये बॉयल हो गई थी, इसको मैंने तड़का लगाना था। इसमें मैंने थोड़ा छोटे-छोटे पीस बोनलेस के डालने थे, तो वो डाल दिए थे। तो साथ ही फिर मैंने दाल डाल दी थी क्योंकि ये हलीम की तरह बनानी थी, तो बड़ी टेस्टी बनती है ये। तो मेरे आप देख लिए हैं ना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले भी मैंने आलू की जो है ना फ्राई आलू बनाए हैं और उससे पहले मैंने चावल चने भी बनाए हैं और अब ये दाल गोश्त बना रही हूँ, फिर उसके बाद मैं मीठा भी बनाऊँगी। मौसम ने कहा कि आज सबकी फ़रमाइशें पूरी करो, तो बस मैंने कहा बस शुरू हो जाऊँ तो फिर मैं छोटी-छोटी सी और थोड़ी-थोड़ी सी टाइम का जो काम था, इतना काम नहीं था, तो खाना बनाना तो मेरा कह लें कि आप मुझे बहुत पसंद भी है और शौक भी है इसका, तो मैं बस इसमें इतना टाइम नहीं लगता, मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो मेरा खाना जल्दी-जल्दी तैयार हो जाता है। चलिए मैंने कहा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ऑयल लिया था 2 चम्मच और साथ ही मैंने इसमें फटाफट 2 चम्मच जो है ना लहसुन अदरक के डाल के तो इसको हल्का-सा फ्राई किया और उसमें थोड़ा-सा चिकन डाल दिया। चिकन डाला और 2 टमाटर छोटे-छोटे डाल दिए थे क्यूब्स की शक्ल में क्योंकि ये फिर साथ ही इसके हल हो जाते हैं और गल भी जाते हैं।
नमक, मिर्च, हल्दी डाली और साथ थोड़ा-सा गरम मसाला डाला और थोड़ा-सा चिकन पाउडर डाला और ये चीज़ें डाल के मैंने हल्का-सा वैसे चने के पानी का है ना जो वो ही मैंने इसके ऊपर डाल के तो मैंने हल्का-सा जो इसका ऑयल ऊपर आया था, तो वो मैंने सारा निकाल लिया था क्योंकि फिर ये लीम जैसी शक्ल जब बनती है ना इस दाल की तो उसके ऊपर ये वाला इसका ऑयल डालें तो ये बड़ी मज़े की बनती है। तो मैं तो इसी तरह ही बनाती हूँ और चिकन के मैंने छोटे-छोटे जो क्यूब्स किए थे उसको मज़ीद मैंने और चम्मच के साथ तोड़ लिया। क्योंकि ये इतना टेस्टी हो जाता है, मुझे तो इस तरह की पसंद है, तो बच्चों ने कहा कि आप इस तरह की बना लें, तो बस मैंने फिर इस तरह की बना ली। तो और साथ ही जो है ना फिर मैंने दूसरी तरफ मीठा भी रख लिया था, तो मैंने कहा चलें आज सेवइयाँ बना लेती हूँ, 2 चीज़ें पड़ी हुई थी घर में, सेवइयाँ भी पड़ी हुई थी और साथ ही इसके वो खीर का डिब्बा भी पड़ा हुआ था, तो दूध भी है ही था, मैंने कहा चलें फटाफट जो है ना एक मीठा आज तैयार हो जाए। तो जल्दी बनने वाला जो था वो सेवइयाँ थी, तो दूध को मैंने चूल्हे पे ना लो फ्लेम पे रख दिया था। मैंने कहा चलो ये लो फ्लेम पे ना अच्छी तरह ज़रा पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, फिर साथ ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा दूसरी तरफ मेरी दाल भी तैयार हो गई थी, तो इधर मैंने इसको भी हल्की आँच पे रख दिया था। तो 10-15 मिनट अच्छी तरह जो है ना ये पक जाए, पक के तो ये थोड़ा-सा गाढ़ा बस ये 10 से 15 मिनट के लिए पक गया था, तो फिर मैंने इसमें सेवइयाँ और चीनी डाल दी थी और उसी दम में ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही मज़े की। तो मैं फिर जो है ना चली गई हुई थी, घर नहीं थी थोड़ी देर के लिए, किसी काम जाना था मुझे। तो बेटी ने फिर निकाल के तो इसको डिश आउट करके तो फिर फ्रीज़र में रख ली थी तो ठंडी हो गई थी और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। अच्छा हमारे घर में ना पीछे बैक साइड पे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी रात को तो हम बहुत परेशान हुए कि पहले 10 मिनट पहले आई फिर उसके बाद 10 मिनट फिर बाद आई। तो 2 से 3 दफ़ा आई तो ऐसे लग रहा था जैसे हमारी विंडो घर के सारे दरवाज़े वाइब्रेट कर रहे थे। तो हम बड़े परेशान हुए तो बस ऊपर गए तो ऊपर जाके देखा तो हमारे बाहर मेन पे जो है ना वो आया हुआ था, लोडर आए हुए थे। तो ऊपर चली गई मैं फटाफट, इशा की नमाज़ पढ़ी थी मैं उस टाइम। तो ऊपर गई तो वहाँ पे पीछे बैक पे देखा तो लोडर आए हुए थे, तो वो पाइपलाइन जो है ना उतार रहे थे, तो उनकी आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर की। और जब हम ऊपर गई तो देखा तो काफ़ी सारे लोग ऊपर इसी परेशानी से आवाज़ सुनकर ना तो ऊपर आए हुए थे। तो ज़ाहिर-सी बात है जब घरों के अंदर हो तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं बाहर क्या हो गया, एक-दूसरे का फिर इसी तरह बंदा पता कर लेता है। जब नेबर एक-दूसरे के सहारे रहे होते हैं तो यही चीज़ें होती हैं कि आप एक-दूसरे की खबर भी रखें। जब आवाज़ आई तो उसी परेशानी की वजह से काफ़ी सारे लोग मैंने फिर ऊपर देखे तो वो एक-दूसरे के साथ जो है ना बातें कर रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ तो इधर किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी। ख़ैर ये हमारा फ्रंट साइड था जो आपको पहले भी मैंने कितनी दफ़ा दिखाया गार्डन सामने जो है, तो वो बैक साइड थी जो हमारी जिसके आपको मैं दिखा रही थी उधर गाड़ियाँ ट्रैफ़िक सारी आती जाती। तो ऊपर देखें फर्श भी सारा जो है ना बारिश की वजह से सारी फंगस लगी हुई है, सारे सीमेंट के फर्श हैं। बस मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर खड़ी हुई, आसमान की तरफ भी देखा, बड़ा ही प्यारा आसमान हुआ हुआ था, तारे भी चमक रहे थे। यही करते-करते हम नीचे आए तो बेटी की आज सालगिरह थी, तो बस हमने छोटी-सी बर्थडे सेलिब्रेट की हमने, कोई इस तरह की नहीं की कि बहुत बड़ी सालगिरह की जाए क्योंकि वो एक शो ऑफ करने वाला बहुत सारा ये चीज़ें जो है ना वो नहीं हमने की, तो इसीलिए जो है ना ये बस ये है कि हम अपने साथ करेंगे बस ठीक है नॉर्मल सा करेंगे तो ये एक छोटा-सा किया था क्योंकि 12 बज गए थे तो इसको विश किया तो इसी तरह बहुत सारी दुआएँ भी दी। बड़ी बेटी की बर्थडे थी तो बस वो फिर छोटा-सा केक जो है ना माउंटेन लावा या रेड वेलवेट जो भी था ये इस तरह का केक था तो बस उसी के साथ हमने सेलिब्रेट कर लिया। तो बच्चों को इतनी सारी दुआएँ दी, दुआओं के साथ ही होते हैं पेरेंट्स। तो कैटो भी बड़ा परेशान था, इसको भी केक खिलाया तो इसका ऐसे हो रहा था जैसे पता नहीं इसको क्या खिला दिया। बस शुक्र अल्लाह पाक का, मेरे चैनल को जहाँ भी से भी देख रहे हैं, अदर कंट्री से देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और मुझे बताएँ कि आप कौन-सी सिटी से हैं। तो बहुत सारी दुआएँ आपके लिए इस और मुझे भी अपनी प्यारी-प्यारी दुआओं में याद रखें। मेरे बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, उनके लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर इतनी मोहब्बत देने के लिए, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स करने के लिए, क्योंकि ये सारी मेहनत जो आपके लिए होती है और आपके साथ बातें करना और ये सारी चीज़ें शेयर करना छोटे-छोटे से, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारी जो अपनी एक तो आपके साथ मैं सारी बातें शेयर करना जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में हाज़िर होंगी प्यारी-प्यारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।